हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना कबड्डी चैप्टर के CW और SW में कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे आओ करें 3, 4, 5, 6, 7, ये आपको हम एक्सप्लेन करके बता देंगे और उसी को तुमको क्या करना है, HW में करना है। वैसे मेरी बारी 1 और 2 भी है, हम उसको एक्सप्लेन करके बता देंगे कैसा करना है और आपको उसको बुक में भर लेना है। और जितनी चीज़ें बुक में भरने की है बुक में, बाकी जिसके आंसर बड़े हैं वो हमको कॉपी में करना है ना। और उसके साथ ही साथ व्याकरण भी हम आज पढ़ेंगे, देशज और विदेशी शब्द। तो देखिए, आओ करें 3, 41 नंबर का पेज निकाल लीजिए। उसमें देखिए पहला प्रश्न है, कबड्डी का खेल किन किन देशों में लोकप्रिय है। तो आंसर आप लिख सकते हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, है ना। इसको 36 नंबर का पेज निकाल लीजिए और उसमें देख लीजिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में आखिरी वाली लाइन तमिलनाडु, नहीं फर्स्ट वाली लाइन है ना, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में। सेकंड क्वेश्चन, कबड्डी भारत के किन राज्यों का राज्य खेल है। तो ये कौन कौन से राज्यों का ये है, उसी पैराग्राफ में 36 नंबर का जो पेज है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट वाली लाइन तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब का राज्य खेल भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कबड्डी में वक्र रेखा का क्या आशय है। तो ये 37 नंबर का पेज, उसमें लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में ही, सेकंड पैराग्राफ में वक्र रेखा, जहाँ पर कबड्डी का मैदान के बारे में बताया गया था। मध्य रेखा से पीछे की ओर दोनों भागों में एक समानांतर रेखा होती है जिसे वक्र रेखा कहते हैं। हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 12 खिलाड़ी होते हैं। लोना क्या है, पेज नंबर 38, इसमें देखिए ये जो इसके ये बताया गया है लोना, है ना। 38 नंबर का पेज, उसमें जो कल क्या बताया था, अंक देने वाले, है ना, जो अंक दिए जाते हैं कबड्डी के खेल में, उसमें देखिए लोना, जब कोई टीम विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देती है तो उसे एक लोना मिलता है। इसमें 2 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, आओ करें 4, कबड्डी का मैदान कैसा होता है, पाठ के आधार पर समझाइए। तो 37 नंबर का जो पेज है उसमें सेकंड पैराग्राफ में आप लोग उससे छाट के लिख लेंगे, है ना। और नहीं बनेगा तो फिर हम आपको उसकी फ़ोटो सेंड कर देंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कबड्डी के इतिहास का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। ये 36 नंबर का जो पेज है उसमें है थर्ड पैराग्राफ, इस खेल का उद्भव भारत में माना जाता है। तो ये पैराग्राफ से आपको पूरा भी लिख सकते हैं या फिर थोड़ा सा छाट के लिख लेंगे, और अगर नहीं बनेगा तो हम आपको फ़ोटो भेज देंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा और चौथा, मतलब आओ करें 3 और 4, ये आपका हो गया एक्सप्लेन, है ना। ये तीसरा और चौथा हो गया। अब 5, 6, 7 बचा है और इसमें मेरी बारी 1, 2 अभी देख लेते हैं। मेरी बारी 1, 2 में ये सब व्याकरण के हैं, है ना, तो ये हम अभी बाद में बताएंगे। अब देख लीजिए ये क्या है, हमको व्याकरण में पढ़ना है देशज और विदेशी शब्द। देशज मतलब अपने देश के, है ना, अपने देश में जो बोले जाते हैं, और विदेशी यानी जो बाहर के आए हुए हैं। तो देशज शब्द का मतलब होता है वे शब्द जो देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में हिस्सा बन गए हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। जैसे ये स्टूल है, अगर बेंच वगैरह रखी रहती है ना, तो वो कौन सी भाषा के शब्द हैं। चश्मा है, हमने चश्मा लगाए तो चश्मा कौन सी भाषा का शब्द है ना। तो जैसे अपन ने शर्ट पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, तो वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो वो देशज है कि विदेशी है, ये सब हमको छांटते आना चाहिए कि कौन सी भाषा के शब्द है। वैसे विदेशी शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं और धीरे धीरे उसका क्या बन गए हैं, अंग बन गए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द। जैसे कि देशज शब्द में अपन ने बोले 30, अब आप लोग बुक निकाल लीजिए, 42 नंबर का पेज, है ना, 42 नंबर का पेज। देशज शब्द में देखो जैसे खिड़की है ना, रूम में एक खिड़की रहती है ना, वैसी धोती, लोटा, बाबा, चुन्नी, खाट, पगड़ी, लात, जूत, चारपाई, ये सब समझ में आएंगे, यानी थोड़ी गांव की भाषा में भी रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। और विदेशी शब्द के अंतर्गत बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी, यूनानी, जापानी, चीनी, ये 9 शब्द का यहाँ पर सूची दी गई है। वो सब शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, विदेशी के अंतर्गत, यानी पूरे शब्दों को विदेशी कहते हैं। उसमें अंग्रेजी कौन कौन से कहलाते हैं, इंजन, कॉलेज, टेलीफोन, डॉक्टर, पेन, फुटबॉल, बोतल, स्टेशन, लेटर बॉक्स, सिगरेट, अस्पताल, ये सब समझ में आने लगेंगे अपने को, है ना, पढ़ते जाएंगे तो हम।
पुर्तगाली शब्द में आलू, कमरा, कमीज, कारतूस, गमला, चाबी, तंबाकू, तिजोरी, तौलिया, प्याला आदि, है ना। अरबी भाषा के शब्द में अमीर, आदत, औरत, अल्लाह, इल्जाम, ईमान, इज्जत, एहसान, कत्ल, कानून, कैदी, खत आदि। फारसी भाषा के अमरूद, अनार, आदमी, किताब, उस्ताद, कारीगर, खूबसूरत, गुलाब, चश्मा, जलेबी, जुल्हा आदि, है ना। अब तुर्की भाषा के शब्द में कैंची, कूच, कुली, खंजर, चम्मच, चाकू, चिक, चेचक, तोप, दारोगा, बहादुर, बारूद, लाश आदि। फ्रांसीसी भाषा में इंजीनियर, कर्फ्यू, कार्टून, पुलिस, बिगुल आदि, है ना। यूनानी भाषा एटम, डेल्टा, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि। जापानी भाषा इस्पात, रिक्शा आदि, है ना। चीनी शब्द में चाय, तूफान, पटाखा, लीची आदि, है ना। अब इसका आओ करे 5 आपको बोले थे हमने कि हम बता देंगे अभी। ये 5 नंबर का जो है ये भी आपका पूर्ण होएगा। देख लीजिए आओ करे 5 में, जैसे कि देशज शब्द में क्या है, विदेशी। देशज में खिलाड़ी, धोती, लोटा, बाबा, चुन्नी, खाट, पगड़ी, लात। ये इनमें से जो शब्द दिए हैं उन्हीं में से आपको क्या करना है, ये शब्द दिए गए हैं उन्हीं में से आपको छांटना है कि देशज कौन से है विदेशी। विदेशी में आएगा पटाखा, लीची, चिक, चेचक, ईमान, इज्जत, गुलाम, चश्मा। तो ये पहले पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद जो है उसको अपने को छांट के लिखना है। अब ये 5 हो गया। अब आओ करे 6, है ना। आओ करे 6 में जैसे औरत दिया है शब्द, वाक्यों में रेखांकित विदेशी शब्द पढ़िए और बताइए कि किस भाषा के हैं। तो औरत अरबी भाषा का, स्कूल अंग्रेजी भाषा का, डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का, टेलीग्राम यूनानी भाषा का, पुलिस फ्रांसीसी भाषा का, किताब फारसी भाषा का, तिजोरी पुर्तगाली भाषा का, खत अरबी भाषा का, है ना। उसके बाद कमरा पुर्तगाली भाषा का और चाकू तुर्की भाषा का। अब जैसे दिया है आओ करे 7, है ना, ये भी सरल है। आपको अपनी बुक से ही छांट के लिखना है। जैसे पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों की सूची बनाइए, तो पॉइंट आउट जितने भी अंग्रेजी शब्द हैं उसकी सूची आप बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द लिखे हैं, या पाठ में भी जितने आए हैं उनको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके तीनों एक्सप्लेन कर दी हमने। अब ये 3, 4, 5, 6, 7 सबको बुक में भरना है। आप इसको कर सकते हैं। मेरी बारी 1, 2 आ जाइए, दूसरी वाली बुक निकाल लीजिए। मेरी बारी 1, 2, है ना। अब इसमें दिया दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी नाम ढूंढ कर लिखिए। ये लिखा है पहला क्वेश्चन, है ना। अब इसमें देखिए दिया है, जैसे बोलते हैं ट्रेन, ट्रेन को क्या बोलते हैं, लोह पथगामिनी, और क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी। डॉक्टर को क्या बोलते हैं, चिकित्सक। स्कूल को विद्यालय, हॉस्पिटल को चिकित्सालय। पेन को कलम, पेंसिल को कलम और लेखनी दोनों, है ना। बॉल को गेंद। मोबाइल फोन को क्या बोलते हैं, चल दूरभाष यंत्र, है ना। फिर इंटरनेट को अंतरजाल, है ना। अब उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, दिए गए देशज व विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो ये वाक्य अपने से आपको बनाना है। तो ये हो गया आपका मेरी बारी 1 और 2 भी एक्सप्लेन कर दिए हमने। अब ये दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, होमवर्क में बुक में ही भरना है ना। तो ये दोनों आपका हो गया। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है और आगे का जो काम है, मतलब आगे का जो चैप्टर है उसको हम आगे के क्वेश्चन है उसको हम कल रिपीट करेंगे, है ना, पढ़ेंगे। धन्यवाद।